बाकी लोग मत बोलो रे। इंद्र अग्नि वरुण 10 राह के युद्ध के बारे में बोलिए। किसको रखे थे? बस इसको। किस नदी के किनारे होगा? परुस्नी नदी। वेरी गुड, तब तक पढ़ रही, बहुत सुंदर। चलो रे बताओ, चलिए बताओ प्रशासन की इकाई ऋग्वैदिक काल में। कुल, ग्राम, जन। चलिए बैठ जाइए। सबसे प्राचीन संस्था कौन था? इतना देर में बोलेंगे, बैठो। चलो हम लोग आज शुरू करें। आज ऋग्वैदिक काल लगभग क्लास करेंगे। आपका ध्यान दीजिए, पिछला क्लास चल रहा था ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन। धार्मिक चल रहा था ना? धार्मिक में आपको लिखाया था कि सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। इंद्र के बाद कौन है? अग्नि। अग्नि के बाद कौन है? वरुण। ये लगता है लाइन लिखा भी दिए थे। कहां पर लिखा थे? प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, यही लास्ट किए थे। चलो बोला जाए। भाषा क्या था? ऋग्वैदिक काल में भाषा की बात आएंगे तो कौन सा भाषा होगा जी? संस्कृत होगा। भाषा भाषी शब्द जो भी भाषा भाषी में जो भाषा बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो संस्कृत भाषा होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो देवता की बात हम लोग ध्यान से सुने। अब इंद्र को हम लोग जानते हैं क्या कहे? पुरंदर। और पुरंदर का मतलब किला तोड़ने वाला। इंद्र शब्द ऋग्वेद में कितने बार आए हैं? 250 बार। आपको इंद्र पूछा जा सकता है तो इंद्र शब्द ऋग्वेद में कितने बार है? 250 बार। और इंद्र का अर्थ क्या है? पुरंदर। पुरंदर का मतलब किला तोड़ने वाला। दूसरा सबसे प्रमुख देवता अग्नि है, और अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं। और अग्नि को हमने बताया था कि देवता और मानव के बीच मध्यस्थ की भूमिका दी गई, मीडिएटिंग की भूमिका दी गई। और तीसरे देवता कौन है? वरुण का मतलब हमने आपको समझाया था ऋत नियामक। ऋत नियामक का मतलब प्रकृति के संतुलन करने वाले। ऋत में हो गया ऋतु, मौसम, जितने चीज है वो प्राकृतिक संतुलन बनाने वाले देवता कौन है? वरुण। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट देवी की भी चर्चा है, जिसमें हमने बताया था कौन है? उषा। और कौन है? अदिति। ये सब प्रमुख देवी है। कुछ और देवता हम लोग देखें। एक और देवी है, नाम सुने होंगे, अरण्यनी। बोलो अरण्यनी कहाँ की देवी है? अरे जंगल को अरण्य कहते हैं। जंगल का ही नाम क्या है? अरण्य। तो पूछेगा ऋग्वैदिक काल में अरण्यनी किसकी देवी है? वन की देवी है। उषा। बोलो सूर्योदय समय की देवी कौन है? उषा है। इसके बाद देवता एक और है, पशुओं के देवता। वो कौन है? पूषण। चूंकि ऋग्वैदिक काल में मेन धंधा इन लोग का था पशु पालन, और इसलिए पशुओं के देवता कौन है? पूषण। तो लिख दीजिए जल्दी से इस बात को, फिर आगे बढ़ाए। नीचे लिख दीजिए, डैश देखिए। ऋग्वेद में इंद्र 28 इंद्र शब्द 250 बार आया है। ऋग्वेद में इंद्र शब्द 250 बार आया है। इंद्र शब्द 250 बार आया है। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया, जिसका अर्थ किला तोड़ने वाला होता है। जिसका अर्थ किला तोड़ने वाला होता है। किला तोड़ने वाला होता है। नीचे डैश पे लिख दीजिए। ऋग्वैदिक काल के दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में बोलो कितने बार? 200 बार हुए हैं। 200 बार हुए हैं। उसी में लिख देना अग्नि को मानव और देवता के बीच मध्यस्थ माना गया। अग्नि को मानव और देवता के बीच मध्यस्थ माना गया। नीचे डैश लिख दीजिए। वरुण। नीचे डैश लिखिए। वरुण ऋग्वैदिक काल के तीसरे प्रमुख देवता थे। वरुण ऋग्वैदिक काल के तीसरे प्रमुख देवता थे। इन्हें ऋत नियामक या प्राकृतिक संतुलक कहा गया। प्राकृतिक संतुलक माने पूरे नेचर को बैलेंस करने वाले वरुण है। नीचे डैश लिख दीजिए। ऋग्वैदिक काल में अरण्यनी बोलो कहां की? वन की देवी थी। अरण्यनी वन की देवी थी। नीचे डैश लिख दीजिए। उषा और अदिति देवी की भी चर्चा मिलती है। उषा और अदिति देवी की भी चर्चा मिलती है। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, इंपॉर्टेंट यह है। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता बोलो कौन थे? पूषण थे। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता पूषण थे। अब हम लोग देखिए ऋग्वैदिक काल के एक जीवन और पढ़ना है। जल्दी बोलिए कौन सा? ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन। जल्दी से नीचे हेडिंग दे। ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन। जल्दी हेडिंग दे फटाफट। ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन बोलिए। वरुण का नाम कितने बार है? 175, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन। सुनो ध्यान से, सब लोग बहुत तेजी में समझिए। इसमें बहुत ज्यादा भार नहीं है। आज ऋग्वैदिक काल आपका लास्ट कर लेंगे, और कल अगर लंबा पढ़ने की इच्छा है तो सैटरडे हम व्यास बंद रखते हैं, तो कल लंबा पढ़ सकते हो। अगर कल लंबा पढ़ लोगे तो आपका एक फायदा हो जाएगा, होली पूर्व उत्तर वैदिक भी खत्म करके भेज देंगे, तो आपका फिर आसान हो जाएगा। फिर महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, एंशिएंट लास्ट कर जाएगा। कल अगर छोटा क्लास करोगे मतलब सिंपल, तब जो है कल हम फिर नहीं करेंगे, फिर करंट अफेयर, बायोलॉजी ये सब डालेंगे, तो उसमें फिर आपका
लंबा करेगा क्लास? अच्छा चलो अंतिम में तो बात कर लेते हैं, तो फॉर्म में है सब्जी, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो इसमें, आर्थिक जीवन में, चलिए अब सुनो एकदम ध्यान से, तुरंत याद होना चाहिए। ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन में देखो धीरे धीरे भार तुम्हारा कम जाए, जितना लोड तुमको हड़प्पा में था उसका आधा लोड इसमें आया हो। उत्तर वैदिक में जो भार है इनिशियल बेसिक में उसके ग्रंथ को समझने तक, फिर उसके बाद धार्मिक आर्थिक आएगा तो बस कुछ नहीं करेंगे, देवता वैसे ही लिखेंगे और खाली डिपार्टमेंट बदलते रहे। जैसे हम कहेंगे इंद्र, कहेंगे अब किला नहीं तोड़ के वर्षा के देवता हो गए। जैसे हम कहेंगे पूषण, तो कहेंगे पशुओं के जगह शूद्र के देवता हो गए। देखिए डिपार्टमेंट इनका भी चेंज हो रहा है। ऋग्वैदिक काल में इनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या है? पशु। और उत्तर वैदिक काल में कहा जाएगा कि पशु के समान शूद्र है, बस उसी को देखिए, डिपार्टमेंट चेंज हो। तो तुमसे क्वेश्चन आएगा उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? पूषण। और ऋग्वैदिक में पूषण कौन है? पशुओं के देवता। तो दोनों केवल कन्वर्ट होता है, तो उसमें तुमको समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए खैर पहले भी सुनो। पहला नंबर तो हम लोग ये बताएं कि ऋग्वैदिक काल एक शहरी अर्थव्यवस्था था या ग्रामीण? चलिए बोलिए ग्रामीण। हड़प्पा जहां नगरीय था वहां दूसरी ओर ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता है एक ऐसा है ग्रामीण। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है या पशुपालन या व्यापार? चलिए बोलिए पशुपालन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं आप लोग, इस समय पशुपालन ही सबसे मेन, सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक आर्यों के लिए इंपॉर्टेंट था गाय। इसलिए तुम देखोगे इंडिया में गाय को ज्यादा एक देवी देवता का ही मान लिया गया कि स्वरूप है, इनको ज्यादा पवित्र माने। आर्य लोग के लिए गाय ही इंपॉर्टेंट थी। इस समय गाय ही समझिए मुद्रा का काम है। अमीर आदमी वही है जिसके पास जितना ज्यादा गाय, 5,000 गाय, 10,000 गाय, उतना ही अमीर आदमी। राजा की ड्यूटी थी गाय की रखवाली करना, तो समझ रहा है कितना वीआईपी ड्यूटी रहा होगा। तो हाँ, ये परेशान मत होना कि सर खूटा कैसे गाड़ते थे। गाय क्या खूटा में थे? नहीं, खुले रहते थे और सिंपल चल के फिर एक जगह चले आते थे। कोई भी, अब सोचो इसी समय आगे तुमको एक बात आएगी नचिकेता की बात। उत्तर वैदिक काल में तुमको पढ़ाएंगे नचिकेता, और उस नचिकेता की बात होगी कि उसके पिता यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में क्या दान मिलेगा? गाय। और नचिकेता एक छोटा बच्चा है और उसके पिता यज्ञ किए, बगल में ही बैठा। उसमें ब्राह्मण लोग बहुत बढ़िया से यज्ञ किए और बोले कि अपना प्रिय सब चीज दान कीजिए तो यज्ञ का फल ज्यादा हो। पिता ने क्या किया? जितनी बूढ़ी गाय थी जो दूध नहीं देती थी वो सब कह के बस सब इसी चक्कर में निकाल दो, ये सब सिर्फ गाय सब खाने के लिए है, ये सब बस निकाल दीजिए। नचिकेता को बड़ा तकलीफ हुआ और वो पिता के पास जाके बोला कि सब प्रिय चीज को दान करना है, तो आप तो सब वैसे वैसे गाय को दान दे रहे हैं। पिता बहुत गुस्सा में आए। नचिकेता पूछा कि भाई आपके सबसे प्रिय कौन है, पहले ही बताइए। पिता ने कहा तुम हो सबसे प्रिय। तो कहा कि तब हमको भी बोलिए कहीं दान दे दीजिए। पिता कस के गुस्साए कि बहुत चालाक बना, जाओ तुमको यमराज को दे दिए तुम। तो मतलब यमराज का मतलब नचिकेता मृत्यु को प्राप्त किया, यमराज के पास चला गया और उसकी कहानी हम लोग को सुनना है किसमें? उत्तर वैदिक काल में। और आपसे अभी क्वेश्चन है कि यह किस उपनिषद से लिया गया? चलिए बोलिए। तो कठोपनिषद। तो आगे उपनिषद आएगा और उस उपनिषद में नचिकेता की कहानी आएगी। ऋग्वैदिक में केवल हम इतना ही समझा रहे हैं कि देखो उस समय दान भी क्या मिल रहा है? गाय। ऋग्वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गाय। अब सोचो घड़ी भी गाय से देखते थे, टाइम टेबल भी गाय बताती थी। आज के जैसा 1 2 3 4 वाला नंबरिंग नहीं था कि हाँ 3:30 हो रहा है 5 हो रहा है। टाइम शाम के समय गाय चढ़ के ऑटोमेटिक लौटने लगती थी और लौटने लगी तो गाय के खुर से धूल उड़ने लगा, तो उस समय का नाम ही पड़ा गोधूली। अब देखो एक बेला है गोधूली बेला, हिंदू धर्म में इस टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट। इसी समय तुम सुना होगा हिरण्यकश्यप होलिका, इसमें गोधूली बेला में ही उसको मारा गया। एक तो इसमें तुम सुना होगा कि व्यक्ति नरसिंह अवतार लेकर के न दिन में मरे न रात में मरे का वरदान मांगा था, न आदमी से मरे न जानवर से मरे, तो दोनों का मिला करके न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, तो नाखून से उसको मारा। और उस समय वरदान मांगा था कि न दिन मरे न रात में, तो बीच का टाइम यही चुना गया। कौन सा? गोधूली। गोधूली मतलब शाम का समय, जिस समय गाय धूली उड़ाती। इसी समय देखो गाय, अगर इसका गाय उसके पास चला जाए और लड़ाई उड़ाई न हो तो आगे एक शब्द आएगा यही गो से गोतिया। तुम खूब गोतिया नाम सुना है ना जी? सब देखो गाय से ही आ रहा है, गो लग रहा है तो गोधूली गोतिया। पुत्री का एक स्पेशल नाम क्या है? दुहिता। दुहिता। अब पुत्री के लिए नाम क्या प्रयोग किया गया? दुहिता। तो देखिए आपसे पूछा जाए कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? चलिए बोलिए गाय। अब देखिए गाय के बारे में इतना इंपॉर्टेंस रहा कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका के, जनरली अमेरिका में ही रहे, जब उनको शिकागो में बहुत सम्मान मिला था, तो अमेरिका में उनसे पूछा गया कि भारत के सबसे महान पशु कौन है? तो विवेकानंद ने सिंपल कहा कि भारत का सबसे बड़ा महान पशु भैंस है। भैंस कहे। अब पूछने वाले लोग जानता था कि इंडिया के मेन पशु गाय है, जान के उनसे पूछा था, तो जान के कहा कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पशु भैंस है। तब पूछने वाले ने दागा कि आप झूठ बोल रहे हैं, इंडिया का इंपॉर्टेंट पशु भैंस नहीं है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भैंस ही है। तो वो कस के हंसा कि नहीं गाय है। तो विवेकानंद कस के डांटे कि मूर्ख, इंडिया में गाय को हम पशु नहीं मानते, माता मानते, तुमने पशु बोला इसलिए भैंस बोल। तो इतना इंपॉर्टेंस देखो इनका दर्जा प्रदान किया गया। तो अब हम लोग समझ गए कि ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे मेन पशु कौन हो गए? गाय। अब देखो क्या इस समय बकरी पालतू है? तो है। दुखद बात क्या है वो सुनो, बकरी नहीं मिलेगा, इसका नाम अजा मिलेगा। अब जान के तुमको आर्यों के लिए शब्द है अजा। अब अजा दे देगा तो कहीं लड़का सोचेगा पता नहीं कौन जानवर है, बकरी। अब बताओ भेड़ है, जल्दी बोलिए, है, और भेड़ के लिए है अरी। अब देखिए पूछेगा, अब क्वेश्चन दे देगा ऋग्वैदिक आर्यों ने किस पशु को पालतू नहीं बनाया था? अब गाय, अजा, अरी, हाथी। अब चॉइस दे दिया, जल्दी बोलिए। तो इस काल में हाथी पालतू पशु नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़ा है कि नहीं? घोड़ा इनका पालतू है कि नहीं है? जल्दी बोलो, कितना को लग रहा है? हाथी। कितना को लग रहा नहीं है? नहीं। अरे नालायक, आर्य का घोड़ा पालतू पशु है। हड़प्पा का हड़प्पा में घोड़ा पालतू पशु नहीं है। आर्यों का पालतू पशु घोड़ा है। सिर्फ ध्यान रखना सब पशु पालतू है, सिर्फ किसको छोड़ के? हाथी। हाथी किस काल में पालतू बनेगा? उत्तर वैदिक काल में। जब अगला लेसन पढ़ोगे तो पशुपालन में सब कॉमन होगा, केवल बढ़ क्या जाएगा? हाथी। अब जल्दी से हम लोग ध्यान दें, इस समय कृषि पशुपालन से गौण है, उससे लो लेवल का काम। क्या आर्य कृषि पर ज्यादा ध्यान देते थे? नहीं। फिर भी खेती के काम होते थे। सबसे प्रमुख फसल कौन था? यव। यव का मतलब जौ। इसके बाद है गोधूम। गोधूम का मतलब गेहूं। इसके बाद है धान्य। धान्य का मतलब चावल। देखो अगला पाठ जब आएगा तो चावल को एक और नाम इस समय है ब्रीही। सुनते जाएगा, तुमको टेक्निकल वर्ड में ध्यान रखना है। ब्रीही बोलेंगे तो चावल। धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ब्रीही से बन जाएगा महाब्रीही। महाब्रीही माने एकदम चावलों में महान सुगंध वाला, बासमती आना शुरू हो। तो जब हम महाब्रीही बोलेंगे तो समझोगे कि ये चावल की क्वालिटी हाई हो गई। इस समय थोड़ा सिंपल चावल ही चल रहा है। तो देखिए यव मतलब बोलो, गोधूम मतलब, और क्या हम लोग धान बोले,
और दूसरा नंबर इसी का नाम क्या है? ब्रीही। ब्रीही मतलब चावल। जल्दी बोलो, क्या कृषि के लिए हल का प्रयोग होता होगा? जल्दी बोलिए। होता है। अब हल के लिए ऋग्वेद में एक शब्द है, इसका नाम है लांगल। लांगल, ध्यान से सुनोगे, आप लोग देखे होंगे हल इस प्रकार का होता है, तो ये लकड़ी सीधा नहीं टेढ़ा होता है, और इसीलिए ऋग्वेद में इसके लिए शब्द है लांगल। धीरे धीरे लोग इसी को लांगड़ कहे। लांगड़ मींस टेढ़ा, और ये हल के लिए देखो याद रखना आसान है, हल तो कहना कि टेढ़ा माने लांगड़, और लांगड़ को ही हम लोग क्या करें? लांगड़। अच्छा ये बताओ, क्या उस समय खेती के लिए नहीं कर रहा है? उतना गाय भैंस है तो उसका गोबर नहीं फेंक देगा? हाँ। अब उर्वरक और खाद में अंतर बायोलॉजी वाला मत करने लगे। तो यहाँ खाद का मतलब सिंपल वही है, गोबर वाली खाद, और इसी के लिए खाद के लिए ऋग्वेद में एक शब्द है, कौन सा? करीसु। ध्यान दीजिए, खाद को हम लोग क्या बोले? करीसु। तो देखो खाद का भी प्रयोग है, हल का भी प्रयोग है। क्या इस जमाने में बहुत ज्यादा खेती है? तो नहीं, सिंपल हल का खेती किया जा रहा है। बोलिए, इस समय क्या मुद्रा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। तो ऋग्वैदिक काल में मुद्रा नहीं है, गाय से ही आदान प्रदान होता था, या वस्तु से आदान प्रदान होता था, जिसको हम लोग क्या कहे? वस्तु विनिमय, यानी मुद्रा नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। बोलो, ये लाइन भी स्पष्ट हो गया सबका? जल्दी से हम लोग इस पॉइंट्स को लिखेंगे, और तब मेन सेक्शन आएगा आपका उत्तर वैदिक, जिस पर बढ़िया से समझना है। लिख दीजिए, ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन हेडिंग दे दिया सब, नीचे डैश लिख दो। ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिखे। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, मुख्य आधार बोलो क्या था? वेरी गुड, पशुपालन था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, पशुपालन था। नीचे डैश लिख दीजिए। आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण पशु, आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण पशु, सबसे महत्वपूर्ण पशु बोलो कौन थे? गाय थे। आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थे। गाय, उसी में गाय उनके समृद्धि का द्योतक था। गाय उनकी समृद्धि का द्योतक था। द्योतक नहीं लिखने आता है तो सूचक था, सूचक नहीं लिखने आता है तो संकेत था। गाय उनकी समृद्धि का सूचक था। समृद्धि मतलब समझ लो, अमीर है कि नहीं, जितना अमीर होगा उतना ज्यादा गाय होंगे उसके पास। नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिखिए। अन्य पालतू पशु, अन्य पालतू पशु अजा, अजा ब्रैकेट में अजा मतलब बकरी, ब्रैकेट बंद, कॉमा अरी, अरी, अरी मतलब भेड़, भेड़, कुत्ता बिल्ली घोड़ा इत्यादि थे, कुत्ता बिल्ली घोड़ा इत्यादि थे, घोड़ा इत्यादि थे। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपका है। बताओ ऋग्वैदिक काल में सब जानवर पालतू है, सिर्फ एक को छोड़ के, कौन? हाथी। एक उत्तर वैदिक में जाएगा, इसका परिवर्तन ध्यान रखना। तो नीचे स्टार लगा के डैश लिख दीजिए। ऋग्वैदिक काल में हाथी पालतू पशु नहीं था। ऋग्वैदिक काल में हाथी पालतू पशु नहीं था। ऋग्वैदिक काल में हाथी पालतू पशु नहीं था। लिखा गया सबसे? चलिए नीचे लिख दीजिए, डैश लिखे, डैश लिखे। आर्यों के अर्थव्यवस्था का दूसरा साधन कृषि था। आर्यों के अर्थव्यवस्था के दूसरा साधन कृषि था, दूसरा साधन कृषि था। नीचे डैश लिखे। प्रमुख फसल, प्रमुख फसल यव, यव प्रमुख फसल यव ब्रैकेट में जौ, जौ, कमा गोधूम, गोधूम ब्रैकेट में गेहूं था, गोधूम ब्रैकेट में गेहूं था। नीचे डैश लिखे। धान्य या ब्रीही, नीचे डैश लिखे। धान्य या ब्रीही, धान्य या ब्रीही ब्रैकेट में क्या होगा? चावल। धान्य या ब्रीही ब्रैकेट में चावल का भी उत्पादन किया जाता था। धान्य या ब्रीही ब्रैकेट में चावल का भी उत्पादन किया जाता था। नीचे डैश लिखे। कृषि में, कृषि में हल, हल ब्रैकेट में लांगल, लांगल, और खाद, खाद ब्रैकेट में करीसु, करीसु, खाद ब्रैकेट में करीसु का भी प्रयोग किया जाता था। करीसु का भी प्रयोग किया जाता था, का भी प्रयोग किया जाता था। चावल प्रमुख नहीं है, प्रमुख क्या है? जौ और गेहूं। चलो तुम बताओ, चलो कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा। हल समझते हो? हल देखे हो ना, हल के नीचे लगा होता होगा जिससे गहरी जुताई होती होगी, किस धातु का प्रयोग किया गया होगा? कोई नहीं बोलेगा।
हल के नीचे लकड़ी में किस धातु का प्रयोग किया गया होगा? सोना, चांदी, लोहा, ऐसा में कोई एक होगा। फिर तुम लोग लोहा लोहा कहेगा लोहा बोल दोगी, इतना बंद समझ रहा है इसको। बोले चांदी लगाएगा, सब तो बटा बैठा देगा समाज लोग। लोहा है कि नहीं? नहीं पता, बैठ जाओ। चलो ध्यान दो, यही समझना है। इस समय हल में लकड़ी के साथ कुछ नहीं है, खाली लकड़ी से जुटा रहा है। इस समय लोहा नहीं है। देखो तुमको ब्रेक मारने के लिए हम पूछे, पूछ लेने से तुमको लाइफ टाइम याद रहता है, नहीं पुस्तक खाली लिखाते तो भूल जाता। ऋग्वेद में धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनेगा ठीक से सब कोई। ऋग्वेद में धातु के लिए शब्द कौन है? अयस। और अयस का मतलब सोना, चांदी, तांबा सब है, सब है। धातु में इस समय लोहा नहीं। अगला चैप्टर जब पढ़ोगे तो उस समय लोहा के लिए एक शब्द आएगा उत्तर वैदिक काल में, श्याम अयस। अयस मतलब क्या होता है? धातु। अब धातु में होता क्या था? सोना, चांदी, तांबा चमकता था। और नया धातु आया श्याम अयस। श्याम माने सामला, काला। तो एक नया नाम आया कि धातु में भी वो सावला धातु, और उसका नाम क्या है? लोहा। तो ये उत्तर वैदिक काल में आया है। तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोहा का प्रयोग खेती में हुआ ऋग वैदिक की उत्तर वैदिक? तो नालायक उत्तर वैदिक में नहीं है, महाजनपद। हाँ अब सुनो, तुमने गड़बड़ क्यों कर दिया? गड़बड़ क्यों किया? सुनो फिर क्वेश्चन आएगा, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन सही करेगा। लोहा का प्रयोग किस काल में प्रारंभ हुआ? ऋग वैदिक की उत्तर वैदिक की महाजनपद? हाँ आंसर उत्तर वैदिक है, महाजनपद नहीं है। फिर से सुनेगा नालायक, तुम ध्यान नहीं दे रहा, आंसर गड़बड़ करेगा। हमने दो शब्द बोला, अब सुनो शब्दों की गहराई समझो। लोहा का पहला प्रयोग अगला पाठ उत्तर वैदिक में आया, लेकिन इस समय लोहा उत्तर वैदिक में खेती में नहीं, लड़ाई के उपकरण में। और इसीलिए क्वेश्चन अगर कहेगा खेती में लोहा तो महाजनपद। लोहा का प्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक में किस धातु से परिचित नहीं है? लोहा। तुमको देगा सोना देगा, चांदी देगा, तांबा देगा, लोहा देगा। अब लड़के सोचता है कि पशु चराने वाला है तो सोना उना कहां से रखता होगा? सोना मालूम नहीं होगा, सब है लोहा नहीं। तो अब ये बताओ, हल तो है और लोहा नहीं, तो क्या गहरी जुताई होगी? नहीं, लकड़ी टूट जाएगा। केवल नाम मात्र के बस केवल हो गया कि हल जैसा आकृति है। उत्तर वैदिक में भी उसी टाइप का है। जिस समय लोहा आ जाएगा उस समय खाने से ज्यादा अनाज हो जाएगा, और खाने से ज्यादा अनाज हो जाएगा तो फिर बेटा बेटी को शहर भेजने लगेंगे कि वहीं पढ़ो, और उससे नगरा इसी लोहा के कारण महाजनपद पीरियड हो। तो तुमको क्वेश्चन देगा भारत में, तुमको पूछ रहे हैं नहीं तो हाँ तुम बताओ, सही बताइए, तुम बताओ भारत के प्रथम नगरीकरण में योगदान रहा है तांबा का, कांसा का, लोहा का? बोलो तो कांसा प्रथम नगर में बोले हैं जी, तो प्रथम बोलेंगे तो हड़प्पा में रहना, ज्यादा आगे मत बढ़ जाना। उस समय लोहा नहीं है, कांसा का। द्वितीय नगरीकरण में योगदान है लोहा का। बताइए बोलो जी, क्वेश्चन क्लियर है सबका? चलो तुम बताओ, क्वेश्चन उसको हंस रही है, तुम डरा गया कोई नहीं बोला, सिर्फ इसके लिए है, तो बुद्धि लगाया कि नहीं। भारत में पहली बार लोहा का प्रयोग किस काल में हुआ? ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। उत्तर वैदिक सही है, बिल्कुल सही है। बताइए लोहा का पहला प्रयोग उत्तर वैदिक। लोहा का कृषि कार्य में पहला प्रयोग महाजनपद। क्या ऋग्वेदिक काल में लोहा है? नहीं। ऋग्वेद में धातु के लिए किस शब्द का प्रयोग है? अयस शब्द का है। तो बताओ ऋग्वेद में लोहा के लिए कौन शब्द है? श्याम अयस। नालायक, ऋग्वेद में लोहा है ही नहीं, मारेंगे तो ठीक हो जाएगा। श्याम अयस बैठो, ये लोग तो गजब बैठा देता है। हम पूछ रहे ऋग्वेद में लोहा के लिए, ऋग्वेद में लोहा है नहीं, तो कहना लोहा ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है, ये आंसर करेक्ट। इन लोग जान के सेटर तो यही सब एक हंसी मजाक कर लिया करता, नंबर गायब कर देता। वो जानता है कि लड़के ने रटना होगा, लिख देगा ऋग्वेद में लोहा के लिए प्रयुक्त शब्द है चॉइस ए अयस, बी श्याम अयस, डी कालायस, और सी में दे दिया कालायस, डी इनमें से कोई नहीं। अब लड़के क्या करता है? लोहा लड़ गया, श्याम अयस। अब बाद में उसको समझाते हैं कि ऋग्वेद में लोहा का उल्लेख ही नहीं है। हाँ सर बोले तो थे, जा ऐसा वाला जा गया, मैंने रिजल्ट जा, समझ रहा? इस समय होश में बचना है। तो बोले धातु का शब्द क्लियर है ना? नीचे लिख दीजिए जल्दी से, दोनों अर्थ कंप्लीट हो जाए। नीचे लिखे डैश लिखे, ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं था। नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं था। नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय किए जाते थे। वस्तु विनिमय किए जाते थे। वस्तु विनिमय किए जाते थे। चलिए दो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, एक का तो अच्छा क्वेश्चन पूछ लग रहा है। हड़प्पा में हाथी पालतू था कि नहीं? पालतू नहीं था, परिचित थे। अब हाथी के दांत मिलना कोई पालतू रहने का निशानी नहीं है, वो जंगल में ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है ना? दूसरा बच्चे का क्वेश्चन है, 10 रागे युद्ध में तो क्या लेके लड़ा था सर? अरे नालायक, क्या लेके लड़ा? लोहा रहेगा तभी लड़ेगा, और कुश्ती फरिया लगा उतरो मार के, ठीक है? तीर उड़ में चलता था ना, तो उस समय तीर के आगे तांबा लगा हुआ है, तांबा का त्रिकोण बनाया हुआ है, उस सबसे लड़ाई चल रही थी। लोहा अभी ऋग्वेदिक काल में नहीं है, ध्यान रखना। चलिए तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलिए, लिखा गया सबसे नीचे डस्ट पे लिखिए, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में धातु के लिए, ऋग्वेद में धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया। अयस शब्द का प्रयोग किया गया। धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया। अस्तार लगा के लिखना, ऋग्वेदिक आर्य, ऋग्वेदिक आर्य सोना चांदी तांबा, ऋग्वेदिक आर्य सोना चांदी तांबा इत्यादि धातु से परिचित थे। इत्यादि धातु से परिचित थे। ऋग्वेदिक आर्य सोना चांदी तांबा इत्यादि धातु से परिचित थे। नीचे 2-3 सितारा मार देना, काफी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल में लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। ऋग्वेदिक काल में लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। ऋग्वेदिक काल में लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। अब सारे बच्चे बताओ, क्या इस समय सोना है कि नहीं है? चांदी है कि नहीं है? लोहा है कि नहीं? नहीं है। अगला पाठ में लोहा है कि नहीं है? खेती में है कि नहीं? नहीं है। अगला पाठ में फिर खेती में है। तो धीरे धीरे आपके स्टेप्स बहुत बढ़िया बन गए। अब सुनो, ऋग्वेदिक काल एक वैदिक है, कई अच्छे वैदिक काल, वैदिक का मतलब दोनों, ऋग्वेदिक भी उत्तर वैदिक भी। तो इसमें जितना पढ़े हो, अब उत्तर वैदिक काल यहां से शुरू हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व में। और यही एनसीईआरटी जब पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें महाजनपद पीरियड पढ़ोगे, शुरुआत में ही लिखेगा, ये डेट तुम्हारे लिए एक पिलर है। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में
कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग प्रारंभ होने से उत्पादन अधिशेष हुआ, जो भारत में द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया। ये तो एनसीईआरटी का कंप्लीट लाइन। अब तुमको इस लाइन का धीरे धीरे अर्थ समझ में आएगा कि वो लोहा जब तक नहीं है गहरी जुताई नहीं होगी। धीरे धीरे आपको कई पुस्तक आएंगे, सतपथ ब्राह्मण। तुम लोग अभी कहा खेती देखा, खेती बोलिए लोहा की जगह तांबा मुलायम है, तो मुलायम रहने के कारण गहरी जुताई नहीं होगी। तांबा के तलवार बनाएंगे तो मारेंगे तो बस तलवार दोनों का टेढ़ा, फिर फेंक के कुश्ती शुरू करना पड़ेगा। समझ आया ना, लोहा मजबूत है, वो टनाटन करेगा, तो इसलिए तांबा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तांबा मुलायम है ना, दोनों मारेगा तो दोनों का तलवार टेढ़ा देखेगा, टेढ़ा फेंक के फिर शुरू कर लटक जाएगा शरीर में। तो उस तरह का लड़ाई नहीं करना है। तो इसमें सुने तो लोहा को खेती में कब लाया? 6वीं सदी ईस्वी पूर्व। हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे क्या था? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। एक काल का ही नाम है ऋग्वैदिक, इस काल का नाम है उत्तर वैदिक। और उत्तर वैदिक बहुत बढ़िया से समझना हो। हाँ बोलिए, आपका कोई दुख? बोलिए, किस काल में मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ? देखो हमने सब कहां लिखा है कि मुद्रा नहीं है। ऋग्वैदिक काल में पढ़ो, हम लिखा है कि मुद्रा नहीं है, नियमित मुद्रा नहीं है, माने रेगुलर नहीं है, मुद्रा है। और ऐसे जैसे ही तुम महाजनपद पीरियड पढ़ोगे तो वहां से मुद्रा आएगा जिसका नाम होगा पंचमार्क सिक्का। ये पहला सिक्का होगा पंचमार्क, है ना। तो पंचमार्क क्या है? महाजनपद आती, समझ जाएंगे? क्लियर है? ध्यान दीजिए, अभी सिक्का सुन लो, ये नहीं है कि मुद्रा नहीं है, इस समय मुद्रा है। एक मुद्रा के रूप में चर्चा मिलती है निष्क का, मुद्रा के रूप में चर्चा मिलती है शतमान का। हम जान के अभी निष्क शतमान सब नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हम कई चीज को जान के छिपाना पड़ता है, अभी सब लेंगे तो और कंफ्यूज होगा। फिर उत्तर वैदिक में हल्का निकाले, मुद्रा का नाम की किताब में लिखेगा कि ऋग्वैदिक काल में मुद्रा निष्क थे। तो लेकिन तुमको ये समझना है कि निष्क एक मुद्रा नहीं है, निष्क एक स्वर्ण आभूषण है, सोना का गहना। निष्क क्या है? सोना का गहना। इसीलिए हम सोना के गहना से सामान लोगे तो ये मुद्रा है कि वस्तु में है, इसीलिए डायरेक्ट हमने लिखा दिया वस्तु में। जब उत्तर वैदिक आएगा तो निष्क शतमान कुछ नामों की चर्चा करेंगे और महाजनपद से फिर कहेंगे परमानेंट होना शुरू हो गया। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, अब सुनो, अब अगर कल 2 घंटा पढ़ते हो उत्तर वैदिक तो कल बहुत लोड पड़ेगा। सुन लो एक चीज, लोड इस सेंस में पड़ेगा क्योंकि तुम लोग को कल पूरा किताब की जानकारी मिलेगी। ब्राह्मण कौन है, उपनिषद कौन है, अभी सब उपनिषद वगैरह टफ सेक्शन जल्दी लड़का पढ़ना नहीं चाहता उस, लेकिन अगर वो वाला लोड कल निकाल लोगे तब 3 दिन में उत्तर वैदिक खत्म हो जाएगा। तो आराम से होली प्रूफ इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पूरा खत्म करके इतना पढ़ के होली बाद आओगे, फिर मजे में फिर आगे निकलते जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो कल कितने लोग पक्ष में है कि लंबा क्लास कर सकता है? अरे सब लोग पक्ष में है, चलो तो कल रख ही दिया जाए। तो हमको लगता है कि तब शुभ काम है देरी का, हमको लगता है कि 2:30 से 5:30 कर देते हैं, ठीक है? ये 2:30 से 5:30 बजे के बाद एक और टीचर फिर लगेंगे, पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? और कल 3 घंटा पूरी हिस्ट्री में ही रह जाए, ठीक है ना। तो कल हिस्ट्री चुके एक दिन उत्तर वैदिक में लोड पड़ेगा। कल का क्लास हम चुके 3 घंटा रखें तो धीरे चलेंगे, लेकिन पच गया तो बस हो गया, इसका रिलेशन ठीक होगा और उसके बाद लोड कम जाएगा। सही लगा नहीं? चलो तो कल तुम लोग के साथ दिन भर बढ़िया से रहेंगे। चलिए जल्दी कॉपी चेंज करो, बंद नया निकालो। खाद और हल वाला लिखा दीजिए, नालायक लिखा दिया है, तो कहां ध्यान रखता है? हड़प्पा में शिव के साथ हाथी था सर, एक सिंह वाला गैंडा भी था, तो गैंडा को पालतू बनाया था। चलिए विषय चेंज कीजिए जल्दी से।